दोस्तों, आज के वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं वास्तविक घटना पर आधारित एक प्रेरक कहानी, जिसका शीर्षक है सिगरेट आपकी तो धुआं किसका। एक बार कैलासाश्रम ऋषिकेश से ब्रह्मलीन महात्मा स्वामी जी श्री प्रकाशानंद पुरी जी होशियारपुर से हरिद्वार पधार रहे थे। रेल के अंबाला छावनी स्टेशन पर खड़ी होते ही 3-4 पहलवान सेवकों के साथ एक नवशिक्षित युवक धूम्रपान करता हुआ स्वामी जी वाले डिब्बे में चढ़ा। जिन नाक आँख मुख को पहले कभी सिगरेट के धुएं का परिचय नहीं था, उनको इससे बड़ा कष्ट हुआ। परंतु उस अल्हड़ युवक से कुछ कहना तो दूर रहा, उसकी ओर झांकने की भी हिम्मत किसी की न हो सकी। यह करुण दृश्य स्वामी जी से नहीं देखा जा सका। उन्होंने युवक से कहा, आप नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरकर धूम्रपान करें। युवक बोला, क्यों? हम क्यों नीचे उतरें? हमारा सिगरेट पीना जो सहन न कर सकता हो वही उतर जाए। स्वामी जी बोले, आप देख रहे हैं कि आपके अतिरिक्त अन्य किसी को भी सहन नहीं हो रहा है। ऐसी दशा में सबके उतरने की अपेक्षा अकेले आपको ही यह कष्ट करना उचित है। युवक, सिगरेट हमारी है, हम पी रहे हैं, इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ता है? अपनी चीज का उपयोग करने में हम स्वतंत्र हैं, हमें नीचे उतारने का तुम्हें क्या अधिकार है? हाँ, तुमसे न सहा जाता हो तो लो, हमसे सिगरेट लो और तुम भी पियो। स्वामी जी शांत, सौम्य परंतु प्रभावोत्पादक ढंग से बोले, जो कुछ बिगड़ रहा है वह तो सबके सामने है। इस बीभत्स धूम से अनभ्यस्त इन बच्चे एवं माताओं की मुख मुद्रा तो देखिए। आप स्वतंत्र हैं, ईश्वर के अनुग्रह से पूर्ण स्वतंत्र बने रहें, किंतु स्वच्छंदी बनकर दूसरों की स्वतंत्रता का विघात न करें। हम आप सभी भारतीय हैं, इस नाते आपसे उपर्युक्त निवेदन करने का हमें पूरा अधिकार है। आप हमें सिगरेट भेंट कर रहे हैं, यह आपकी उदारता है। आप और भी उदार बने, किंतु उड़ाऊ दूसरों के मुख पर धुआं उड़ाने वाले मत बने। सिगरेट आपकी है तो उसका धुआं किसका है? वह भी आपका ही होना चाहिए। आप अपनी सिगरेट अपने ही मुख में रखें और उसके धुएं को भी अपने ही मुख में छिपाए रखें। युवक को कुछ प्रभावित हुआ सा देख स्वामी जी और भी अधिक उत्साह से उसे उपदेश देने लगे। मैं आपसे सिगरेट की आशा नहीं रखता, प्रत्युत इस विनाशकारी व्यसन को सदा के लिए छोड़ देने की आशा अवश्य रखता हूँ। मुझे आप कुछ देना चाहते हैं तो यही दीजिए। युवक, तो आप हैं ही, कुलीन भी मालूम होते हैं, किंतु आपके मुख पर यौवन की आभा कहाँ है? इस सत्यानाशी व्यसन ने सब नष्ट कर डाला है। शरीर का स्वास्थ्य अमूल्य है, मन के स्वास्थ्य का महत्व इससे भी कहीं अधिक है। सिगरेट दोनों को चौपट कर देती है। मानव से दानव बना डालने वाले व्यसन में मनुष्य जितना आसक्त रहता है, उतना ही आसक्त वह यदि व्यसनियों के भी जीवनदाता प्रभु में रह सके तो दानव से देव बन जाता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। आत्म स्वामी जी ने प्रसन्नतापूर्वक अपना वक्तव्य चालू रखा। हम अपने जीवन की लंबाई को यद्यपि नहीं बढ़ा सकते, तथापि उसकी चौड़ाई, गहराई एवं ऊंचाई को अवश्य बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए जीवन को दुर्व्यसनों से ऊपर उठाना आवश्यक है। निर्मल वस्तु के संसर्ग से हमें निर्मलता का अनुभव नहीं होता, परंतु मलिन वस्तु के तो स्पर्श मात्र से ही मलिनता का चेप प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाया करता है। शुभ संस्कार सहसा नहीं पड़ते, अशुभ अभ्यास सहज ही हो जाता है। कपड़े पर दाग लगने में देर नहीं लगती, देर लगती है दाग के छुड़ाने में। उसके लिए खर्च तथा परिश्रम भी करना पड़ता है। इतने पर भी संभव है दाग सर्वथा साफ न हो, थोड़ा बहुत धब्बा रह जाए। अपने जीवन की भी यही दशा है। जीवन को कलंकित करने वाले व्यसन के लग जाने की आशंका पद पद पर रहती है। आत्म सदा सावधान रहना उचित है। असावधानी से भी एक बार व्यसन लग गया तो फिर घोर परिश्रम के बिना उसका छूटना असंभव है। दीर्घकाल का व्यसन दें, साहस दें, स्वभाव बन जाता है और स्वभाव भला या बुरा जैसा भी हो सुदृढ़ हो जाता है।
तात्पर्य की व्यसन को शीघ्रातिशीघ्र छोड़ने के प्रयत्न में तन मन से तत्पर हो जाना चाहिए। सुख की आशा अथवा दुहक के डर से हम समझ में न आने वाली और विचार करने पर असत्य प्रतीत होने वाली मान्यताओं को तो जोर से पकड़े रहते हैं और सत्य को छूने में भी सकुचाते हैं। आप तो निःस्पृह एवं निडर मालूम देते हैं, यही नहीं सौम्य एवं सुज्ञ भी प्रतीत होते हैं। मेरी बातें आपने ध्यान से सुनी हैं। यदि हितकर जंची हों तो इन पर अभी से अमल शुरू होना चाहिए और इस दुराग्रही दुर्व्यसन का त्याग करने की हिम्मत करनी चाहिए। बस यही भिक्षा मैं आपसे चाहता हूँ। परम दयानिधान परमात्मा आपको सद्बुद्धि दें, शक्ति दें, साहस दें। युवक का संस्कारी हृदय पुकार उठा, दूंगा दूंगा, स्वामी जी को मनचाही भिक्षा अवश्य दूंगा। उसने सिगरेट का डिब्बा फेंक दिया और सबके सामने ही स्वामी जी के चरण पकड़कर प्रतिज्ञा की, भगवन मर जाना कबूल पर सिगरेट पीना हराम है। खानदानी, श्रद्धालु तथा युवा हृदय स्वामी के उपदेशामृत से प्रभावित था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।